वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ये दो पंक्तियां आप लोगों ने पहले भी बहुत सुनी होगी, लेकिन जब कोई साधक इन पंक्तियों में डूबता है तो उसको गोविंद से ज्यादा बड़ी कीमत गुरु की नजर आती है। लोग 24 तीर्थंकरों पर मोहित हैं और हम उन 24 तीर्थंकरों से ऊपर अपने गुरु पे मोहित हैं। आज भगवान शांतिनाथ स्वामी का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक का यह पावन दिवस ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी का दिवस है बंधुओं, गोविंद का दिवस है। लेकिन उस गोविंद तक पहुंचाने की जो ताकत है वो गोविंद के पास नहीं है, वो गुरु के पास है। बहुत लंबा समय हम सब ने अपने अपने स्तर का धर्म ध्यान करके निकाला है। आज यह जो कल्याणक दिवस है, इसके बारे में भी हम पहले कुछ जान लें। बहुत बार सुना है भगवान का जन्म कल्याणक हो रहा है, दीक्षा कल्याणक हो रहा है, केवल ज्ञान कल्याणक हो रहा है, मोक्ष कल्याणक हो रहा है, गर्भ कल्याणक हो रहा है। वास्तव में कल्याणक है क्या? कल्याणक किसको कहते हैं? जब हम इस शब्द में अपने अंतर्मन को ले जाने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कल्याणक जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है कल्याण और दूसरा शब्द है उसमें क। दो अलग अलग शब्द हैं। पहला शब्द है कल्याण, दूसरा है क। कल्याण का मतलब जब हम ग्रंथों में देखते हैं तो कल्याण का अर्थ पुण्य भी है, कल्याण का अर्थ प्रशस्त भी है, कल्याण का शब्द का अर्थ आरोग्य भी है, कल्याण का शब्द का अर्थ मोक्ष भी है। ऐसे कल्याण शब्द के कई अर्थ हैं, पुण्य भी, प्रशस्त भी, आरोग्य भी, मोक्ष भी। और का शब्द कहता है कर्ता, करने वाला, जो पुण्य का करने वाला है, जो आरोग्य को करने वाला है,
जो मोक्ष का करने वाला है उसको कहते हैं कल्याणक। कल कल्यम आनयति पूज्यते, कल जो धातु है वो जो है मोक्ष के अर्थ में अगर हम रखते हैं तो फिर इस मोक्ष कल्याणक की सार्थकता सिद्ध होती है कि जिनके माध्यम से संसार के अनंत जीवों को रत्नत्रय की विशुद्धि बढ़ाने का परिणाम पैदा होता हो, जिनके माध्यम से संसार में असंख्यात अनंत जीवों को मोक्ष मिलता हो, ऐसे उस मोक्ष के कर्ता श्री शांतिनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है बंधुओं। जन्म शब्द के साथ कल्याणक जोड़ दीजिए। जन्म, कल्याण और कर्ता क्या है कि वे भगवान तीर्थंकर शांतिनाथ, आज हम जिनको तीर्थंकर शांतिनाथ के रूप में पूज रहे हैं, आज हमने सुबह उनका अभिषेक भी किया। क्या उन्होंने धरती पर आने से पहले गुल खिलाया है? ये भी देख लीजिए। गुल खिलाया मतलब, गुल का मतलब पुष्प। आपके यहाँ इस शब्द का एक अलग अर्थ निकलता है। क्यों भाई, आजकल क्या गुल खिला रहे हो? तुम्हारे गुल के शब्द की बास आती है और तीर्थंकर ने जो गुल खिलाया है उससे सुवास आती है। कैसी सुवास आती है कि जब प्रभु इस सृष्टि पर अवतरित नहीं हुए थे, जब प्रभु का इस सृष्टि पर आगमन का कोई संकेत नहीं था, उस समय सृष्टि की स्थिति का वर्णन आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने अपने शांतिनाथ चरित में लिखा है। आचार्य सकल कीर्ति महाराज कहते हैं, जैसे आपने अभी कोरोना की एक महामारी को झेला है, कैसा झेला है आप खुद जानते हैं। कितने सारी प्रतिभाएं सेकेंड वेव में काल कवलित होकर के स्वर्ग चली गईं। वो सकल कीर्ति महाराज अपने शांतिनाथ चरित में लिखते हैं कि जब प्रभु इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, उसके पहले इस सृष्टि पर एक ऐसी महामारी चल रही थी कि लोग लाशों को जलाते जलाते थक गए थे। सुबह आदमी भोजन करता था और दिन भर का पुरुषार्थ सिर्फ एकमात्र शव के दाह में निकल जाता था। स्त्रियां और पुरुष मिलकर के शव को जला रहे थे। महामारी जैसी कोरोना ने आज रूप लिया, ठीक ऐसा ही प्रचंड रूप उस समय भगवान शांतिनाथ के इस धरती पर अवतरित होने से पहले, माँ एरा देवी के गर्भ में आने से पहले स्थितियां उस समय भी ऐसी महामारी की मची थी। और फिर धीरे धीरे उसकी भयावता का वर्णन करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जब जलाते जलाते पुरुषों का पौरस थक गया तो सबको उठा करके सिर्फ जंगल में फेंक करके चले आते थे और जनता सिर्फ एक शब्द आराधना करती थी, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। कैसे भी हो भगवान, इस महामारी से हमें बचा लो। आचार्य रविशेन महाराज ने अपने पद्म पुराण में 4 काव्य की पंक्तियां लिखी हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसको मैं प्रायः करके मंगलाचरण में पढ़ना पसंद करता हूं। उसमें आचार्य रविशेन आचार्य महाराज कहते हैं कि तीर्थंकर का जन्म किन परिस्थितियों में होता है। ऐसा नहीं कि सब अनुकूलता है और तीर्थंकर आ जाएंगे, उसके लिए भी कोई परिस्थितियां बनाई जाती हैं, बनती हैं। क्या परिस्थितियां बनती हैं तीर्थंकर के जन्म से पूर्व? षष्ठी पर क्या वातावरण रहता है देखिए। आचाराणाम विघातेन कुदृष्टिनाम च संपदाम धर्मम ग्लानिम परिप्राप्त मुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमा। ये सूत्र कहता है कि जब आचार संहिता बिल्कुल लोप हो जाती हो, लोग अपने धर्म कर्म को भूल जाते हो, कुदृष्टि नाम च संपदा, और मिथ्या दृष्टियों का वैभव अपार होने के बावजूद सम्यक्त्व का घात करने को आतुर होता हो, जिनालय की स्थिति खंड खंड होती चली जाती हो, श्रावक अंतर मन से टूटता चला जाता हो, तब कुदृष्टि नाम च संपदा धर्मम ग्लानिम परिप्राप्त, जब धर्म पूरा ग्लानि को, धरातल को चला जाता हो,
तब उत्थान के लिए मुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमा, जो जिनों में भी उत्तम है, सामान्य जिन नहीं है, वो सामान्य केवली भी नहीं है, जो जिनों में भी उत्तम है, ऐसे तीर्थंकर का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। उस समय धर्म ग्लानि को सिर्फ एक महामारी के कारण जब प्राप्त हो रहा था, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान लोगों के धर्म ध्यान को बचाने के लिए सर्वार सिद्धि के विमान से अपनी आयु को पूरी करके माँ एरा देवी के गर्भ में जिस दिन उन्होंने प्रवेश किया, उसी दिन से महामारी का प्रकोप मद्दा पड़ना शुरू हो गया। ये उनके जन्म कल्याणक की खूबसूरती है। ये उनके जन्म के आने से पूर्व खिलाया गया एक ऐसा गुल है जिसके कारण हम आज यहां पर बैठे हैं। तो जन्म कल्याणक करने वाला क्या है? उनके जन्म से हमारा क्या कल्याण हुआ? उनके जन्म से ही तो हमारी वंश की परंपरा शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक निरंतर चलती आई। बंधुओं, अगर उन्होंने जन्म न लिया होता, महामारी अपना प्रभाव नहीं छोड़ रही होती, तो शायद ही हम अपनी वंशावलियों का ये जो गान गाते रहते हैं, इनका कभी दर्शन भी कर पाते। वे शांतिनाथ भगवान, उन शांतिनाथ भगवान का आज के दिन जन्म हुआ था। ज्येष्ठ बदी कृष्णा चतुर्दशी के दिन उनका जन्म था। इसके पहले कल तक की रात के बारे में सोचिए कि लोग लाशों को फेंक फेंक करके आते होंगे, यहाँ बैठते होंगे, और रात्रि के समय में जब एरा देवी के गर्भ में प्रभु शांतिनाथ भगवान का गर्भस्थ होने का अवतरण हुआ, उस समय से पूरी सृष्टि पर जितना प्रकोप का वातावरण था वो मद्दा होने लगा। जिन लोगों का जीवन बचा, उन लोगों ने सिर्फ एक काम किया अगले 15 महीने तक। जन्म की व्यवस्था आपके यहां 9 महीने की है, तीर्थंकरों का वातावरण 15 महीने का बनता है। बंधु, गर्भ में आने से 6 माह पूर्व ही उनके लिए अनुकूलता बनना शुरू हो जाती है। गर्भ में आने के पूर्व ही माँ एरा देवी की, जो लोग अपने कर्म के और पुण्य के उदय से बच गए थे, वे उसकी माँ की भक्ति करना शुरू कर दी थी। 6 महीने तक तो माँ की भक्ति करी, और जैसे ही गर्भ में प्रभु का अवतरण हुआ तो माँ के साथ साथ उस शांतिनाथ भगवान का, क्योंकि तीर्थंकर यहाँ पर गर्भस्थ होकर के बैठ गए हैं, जितने लोगों के प्राण बचे रहे, माँ एरा देवी के दरबार पर बैठ करके निरंतर भक्ति करते करते लोगों ने 15 महीने काटा है और जन्म कल्याणक को सार्थक किया है। बंधुओं, आज ऐसे तीर्थंकर शांतिनाथ का हमें जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिला। बहुत पुण्य का उदय था। कैसा पुण्य का उदय था कि कोरोना की इस महामारी ने हमको छोड़ दिया। हम आज जन्म कल्याणक मना पा रहे हैं। उसी भगवान के तप कल्याणक, जन्म कल्याणक की हम जब चर्चा करते हैं, जब उनके गर्भस्थ गर्भ कल्याणक का इतना आनंद था और इतनी शांति मिली, जिस दिन भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, जिस दिन भगवान गर्भ को छोड़ करके और षष्ठी पर अवतरित हुए, उसी दिन ये महामारी पूरी तरह से शांत हो गई। और उसी दिन से, किस दिन से? जिस दिन से भगवान शांतिनाथ का जन्म हुआ, उसी दिन से शांति की ऐसी धारा इस सृष्टि पर निरंतर बहती रही कि उस दिन से आज के दिन तक हम जब भी भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसका नाम शांति धारा के रूप में पढ़ा जाता है। उसके पहले का भी है कि पुष्पदन स्वामी से लेकर के धर्मनाथ स्वामी तक जो धर्म की स्थिति विच्छिन्न हो गई थी, भगवान शांतिनाथ के अवतरित होने के बाद धर्म की स्थिति भगवान महावीर स्वामी के अंतिम शासन काल के समय तक निराबाद चलती रहेगी। इसलिए भी शांतिनाथ भगवान की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, और उसमें भी रिद्धि संपन्न मुनियों के द्वारा स्थापित जिन बिंब आपके इस सतना नगर पे विराजमान है, तो इस सतना नगर के वासियों की भी पुण्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अब जन्म कल्याणक का क्या आनंद है, आप ये देखिए। जन्म कल्याणक का आनंद ये है कि जब भगवान का सृष्टि पर अवतरण होता है,
उस अवतरण के समय सौधर्मेंद्र अपने अधीनस्थ रहने वाले असंख्यात देवी देवताओं को एक साथ आदेश देता है, चलो कहां चलना है? प्रभु शांतिनाथ भगवान का अभी अभी जन्म हुआ है, उनके जन्म कल्याण की अनुमोदना करने, पूजा करने हमको उनके दरबार तक चलना है। उसमें कई देव ऐसे होते हैं, कैसे कि वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, उनको जिनेंद्र भगवान से कोई मतलब नहीं, सम्यक्त का उन्होंने कभी भी स्पर्श नहीं किया, लेकिन मंद कसाय के परिणाम के कारण उनको सौधर्मेंद्र की सभा में जाकर के बैठने का सौभाग्य मिल जाता है। सौधर्मेंद्र उन सबसे कहता है चलो मेरे साथ, और भगवान शांतिनाथ का हमको अभी तीर्थंकर जो उत्पन्न हुए हैं उस बालक का हमको जन्मोत्सव मनाना है। उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए जब कई असंख्यात देवी देवता उस मां के आंगन में उतरते हैं, उस समय असंख्यात मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को आज के दिन ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी बंधुओं। इस कारण भी ये जन्म कल्याणक की बहुत बड़ी भूमिका है इस सृष्टि पर, बहुत बड़ी भूमिका, कि कितने सारे असंख्यात देवी देवताओं को आज के दिन सम्यक दर्शन मिला। हम एक अधूरे छायोपसमिक सम्यक दर्शन के लिए धरती पर तरस रहे हैं। उनकी उस देह के जन्म कल्याणक को देख करके कई लोगों का सम्यक दर्शन छायिक में परिवर्तित हो गया था। छायोपसमिक सम्यक दर्शन की भी बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी। कितनी बड़ी महाराज, कि वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी अगर हमारे जीवन पे आ जाए तो हमारा अनंतकालीन जो संसार है वो चुल्लू भर प्रमाण बसता है बंधुओं। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के कारण अर्धपुर्दगल परावर्तन मात्र कर्म की स्थिति और संसारी जीव की स्थिति शेष रहती है, और धीरे धीरे वह छायोपसमिक से औपसमिक और छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करते करते उस काल को व्यतीत करते करते मोक्ष को चला जाता है। आज के दिन असंख्यात देवी देवताओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। ये जन्म कल्याणक मनाने की ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका है बंधुओं। फिर सुबह सुबह हो सकता है आप लोग उसमें ना रहे हो, हम सबने मिलकर के कई लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक और उपक्रम किया था भगवान के अभिषेक से पहले। क्या किया था महाराज? कई देव ऐसे होते हैं और कई लोगों की परिस्थितियां संगी पंचेंद्रिय होने के बाद भी ऐसी होती है कि जिनको जिनालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। किल्विश जाति के जो जीव होते हैं, देव होते हैं, वो जैसे यहाँ पे आज षष्ठी पर शूद्र की व्यवस्था है, ठीक वैसे ही देवताओं में भी जो शूद्रपने को प्राप्त हैं, ऐसे किल्विश जाति के देव होते हैं जो इतने अभिशप्त होते हैं कि वो चाह करके भी मंदिर के अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो करना चाहिए सुबह सतना की जैन समाज ने बहुत अच्छे से किया है। श्री जी को जिनान मंदिर से बाहर निकाल करके वे असंख्यात देवी देवता मंदिर के बाहर पूरी रात से भटक रहे थे कि कोई मुझे एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करा दे। मेरा ऐसा पाप कर्म का उदय है कि मैं जिनालय के अंदर नहीं जा सकता। तो सबने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के जब सुबह सुबह जिनेंद्र भगवान को पालकी में बैठा करके और जिनेंद्र भगवान के जिनालय से बाहर निकाला और एक बहुत अच्छी जिनेंद्र भगवान के मंदिर की परिक्रमा करा करके वापस जब हम जिनालय में आए, उतनी सी देर में असंख्यात देवी देवताओं ने आज भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया बंधुओं। ये बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि जब हम भगवान की पालकी निकालते हैं तो छोटी सी प्रभावना होती है। हम कहते हैं जिनेंद्र भगवान जिनालय को छोड़ करके अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर जिनेंद्र भगवान जिनालय से बाहर आते हैं, उतने देर में कितने लोगों का उद्धार कर देते हैं पता नहीं चलता बंधु। कितने मिथ्यादृष्टि लोग जिसने कभी सोचा ना हो कि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति क्या होती है, उनने भी बाहर जाकर के दर्शन कर लिया। बे कबूतर होंगे, चिड़िया होंगी, पंछी होंगे, तोता होंगे, छिपकली होंगी, कुत्ता बिल्ली गाय बैल भैंस, मंदिर के बाहर कितने सारे संगी पंचेंद्री हैं,
उन्होंने निहारी भगवान की छवि, अंतर मन को साफ सुथरा किया, वहीं से अपनी भाषा में भगवान को प्रणाम किया, आंख से आंसू बहाए, अपने सम्यक को परिवर्धित किया। थोड़ी देर के लिए भगवान यहाँ से वहाँ घूमे। इतनी देर में कई लोगों ने अपने अनंतकालीन संसार का उच्छेद करके सम्यक को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, बहुत बड़ी बात होती है जब कभी भी मौका मिले किसी भी निमित्त से सबसे पहला निमित्त जोड़ना, भगवान की एक शोभा यात्रा निकाल लेते हैं। क्या होगा शोभा यात्रा निकालने से? भैया, हमारा कुछ हो या ना हो, पता नहीं कितने लोग मंदिर के बाहर तड़प रहे होंगे कि एक बार मुझे उस दिगंबर मुद्रा तीर्थंकर के दर्शन करा दो। मैं कब तक इस पर्याय में फंसा रहूंगा? उनके दर्शन से मुझे सम्यक की प्राप्ति होगी और मैं इस संसार को छोड़ करके निकल जाऊंगा। आज आप सब ने मिल करके कई लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बने हैं। कल गुरुदेव के साथ आने वाली अलग बहुत बड़ी परंपराओं में वे सब मिल करके आपके संसार के उच्छेद का कारण भी बनेंगे। बंधुओं, मैं इस बात का दोनों हाथ से पूरी समाज को आशीर्वाद देता हूं। भगवान का जन्म कल्याणक, भगवान का तप कल्याणक और भगवान का मोक्ष कल्याणक, ये तीन कल्याणक। कल्याण शब्द अलग, क शब्द से कर्ता करने वाले, कल्याण शब्द से पुण्य, आरोग्य, प्रशस्त या मोक्ष शब्द के साथ इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तब जाकर के कल्याणक शब्द बनता है। इसमें जब हम लड़ा प्रत्यय इसमें लास्ट में लगा दिया, दूसरे शब्दों में बताता हूं उसको भी आप देखेंगे। इसके ऊपर उपसर्ग में जब हमने जन्म लगा दिया तो जन्म कल्याणक से देखिए कितने लोगों का भला हो गया। वो सौधर्मिंद्र खुद आश्चर्यचकित है कि छोटा सा बालक है, तीर्थंकर है, क्या ताकत होगी। प्रभु ने थोड़ा सा अंगूठा दिखाया था और सौधर्मिंद्र के मन की शंका दूर हो गई। गर्भ में आने के साथ ही महामारी इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने दूर कर दी। जन्म आने पर कई लोगों को सम्यक की प्राप्ति करा दी। जब इन्होंने दीक्षा ली तो इनके साथ दीक्षा लेने वाले हर साधक को मोक्ष का लाभ मिला। बंधुओं, जब इनको भगवान को केवल ज्ञान हुआ और जब भगवान का समव शरण लगा तब भी विभूति कोई कम नहीं थी। क्या कम नहीं थी महाराज? समव शरण के प्रति हमारी एक अपनी धारणा बनी हुई है कि पंच कल्याणकों में समव शरण भी नहीं आते। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं, जिस दिन से भगवान सृष्टि पर अवतरित होते हैं उस दिन से जब तक प्रभु मोक्ष नहीं चले जाते उसके बीच का जितना भी काल है सब कल्याणक काल माना जाता है। और जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी वैभव हैं, वे भी कल्याणक ही कहे जाते हैं। समव शरण भी एक कल्याणक का रूप है। अब समव शरण को हम थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से खोल करके देखने और समझने का प्रयास करें। समव शरण तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। हमारी आज तक समव शरण के प्रति क्या धारणा थी हमें नहीं पता। हमने कल्पना की थी कि 12 योजन की कोई भूमि होती है, उसमें खंड होते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग कटनी होती हैं, किसी में मुनि, किसी में केवल ज्ञानी, किसी में आरिका, किसी में त्रियंज, पशु, भूत, व्यंतर बैठते हैं। बीच में अशोक वृक्ष रहता है, चारों तरफ भगवान का मुख दिखाई देता है और भगवान वहाँ से दिव्य ध्वनि करते हैं। सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर उसकी रचना करता है। इसका नाम समव शरण है। ऐसा अभी तक आपकी धारणा थी, लेकिन हमारे बताने के बाद आपकी चेतना को एक नए तरीके से और सोचने का मौका मिलेगा। सम शब्द कहता है, क्या कहता है सम शब्द? सम शब्द कहता है बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के एक जगह पर एकत्रित हो जाएं। सम, फिर सम के बाद अव, और एकत्रित होकर के, अव का मतलब नीचे गिरना, नीचे की ओर। फिर शरण, सर शब्द कहता है, सर सरपति, चलने के अर्थ में है। अवनति, अवनति शब्द का मतलब समझते हैं भैया? हमारी बहुत ज्यादा अवनति हो रही है, नीचे गिर रहे हैं। उसी अव उपसर्ग को आप समव शरण के अव में जोड़िए। सम, अव, सर और णा, ऐसे 3 शब्द के बाद एक णा प्रत्यय लगाया।
सम का मतलब ऊपर कोई लोग हैं, बहुत सारे एकत्रित हो गए, एकत्रित होकर के अब मतलब नीचे की ओर, और सर का मतलब है सरक रहे हैं या गमन कर रहे हैं। तो देवताओं की जो श्रृंखला है ऊपर, उसमें बहुत सारे ताकतवर और सामान्य देव एकत्रित होकर के जहां पर नीचे की ओर गमन करते हैं, उस स्थान को समव शरण कहा जाता है बंधुओं। समझ में आ रही है मेरी बात? समव शरण की क्या परिभाषा हो गई? अभी तक नीचे से ऊपर देखते थे, आज देखते हैं कि उस तीर्थंकर के अवतरित होने पर ऊपर से नीचे की ओर लगातार असंख्यात देवी देवताओं चले आ रहे हैं, और उन असंख्यात देवी देवताओं से वो पूरा का पूरा समोषण खचाखच भरा रहता है बंधुओं। मोक्ष जाने से पहले भगवान ने अपना जब समोषण लगाया था, उस वक्त भी कई जीवों को सम्यक की प्राप्ति करा करके वे तीर्थंकर यहां से चले गए। मोक्ष तो शब्द आप जानते ही हैं कि जब सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, कि जितने भी कर्म हैं उन सारे के सारे कर्मों से छूट जाने का नाम मोक्ष है। भगवान के मोक्ष जाने के बाद जो भगवान के नख और केश को जलाने की प्रक्रिया में अग्नि कुमार देव आते हैं, उस प्रक्रिया को देख करके कई लोगों को रत्नत्रय की ऐसी विशुद्धि मिलती है बंधुओं कि उनको भी रत्नत्रय प्राप्त हो जाता है। ये भगवान के कल्याणक भव्य लोगों को रत्नत्रय की विशुद्धि का कारण बनते हैं। ये भगवान के कल्याणक अभव्य जीवों को विशिष्ट कोटि का पुण्य का उपार्जन भी कराते हैं, और इसी भगवान के कल्याणक के कारण ही निगोद और नरक में पड़े हुए लोगों को आज के दिन ही क्षण मात्र के लिए सुख की प्राप्ति हो गई थी। तो और शांतिनाथ भगवान, ऐसे वे शांतिनाथ भगवान जिनका जन्म तप और मोक्ष कल्याणक हम यहाँ पर आज मनाने के लिए उपस्थित हुए, सुबह हमने उनको धारा करी, मनाया। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी महामारी से बच करके जिन शांतिनाथ भगवान के प्रताप से पूरे विश्व में शांति फैली और उनके उपदेश की धारा निरंतर चली, तब जाकर के यहाँ पर शांति धारा ऐसा शब्द घोषित हुआ। और जो हम आज शांति धारा पढ़ते हैं, उस शांति धारा के अर्थों की तरफ जब भी आपकी दृष्टि जाएगी, तब आप पढ़ेंगे सर्व नर मारीम। मारी का मतलब एपिडेमिक, कोई भी महामारी होती है, मनुष्य के अंदर कोई महामारी मच गई हो, पेड़ में कोई महामारी मच गई हो, पत्ती में कोई महामारी मच गई हो, फल विषाक्त हो गए हो, लोगों का भाव बिगड़ गया हो, हे शांतिनाथ भगवान, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे प्रताप से, इस शांति धारा के जल से सर्व नर मारिम छिंद छिंद भिंद भिंद, गज मारिम, गो मारिम, अश्व मारिम, महिषी मारिम, लता पत्र पुष्प फल गुल्म, जितने भी लोगों में इस तरीके की महामारी मची थी, भगवान आप तो जब इस धरती पर थे तब से उस महामारी का नाश कर रहे हैं। आज इस प्रतिमा के रूप में हमने आपको यहाँ पे साक्षात स्थापित किया है। इस जिनबिंब के अभिषेक के जल से आज इन सब लोगों को, जीवों को शांति मिले, इसलिए हमने वहाँ पर खड़े होकर के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। गुरुदेव कहते हैं आज का दिन ऐसा होता है कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पांच इंद्रिय के माध्यम से भगवान की पूजा कैसे? कि आपकी रसना इंद्रिय के माध्यम से ऐसे स्तोत्र का पाठ हो शांतिनाथ भगवान का कि रसना इंद्रिय भी धन्य धन्य हो जाए। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से आप भगवान की उस दिव्य ध्वनि को सुनने की कोशिश ना कर पा रहे हो, तो मंदिर के अंदर जाकर के जो वाद्य बज रहे हैं, शांति धारा हो रही है, पूजा हो रही है, उन सबको सुन करके हम अपने कर्णों को तृप्त करें, तब इस कर्ण इंद्रिय की सार्थकता है बंधुओं। घ्राण इंद्रिय की सार्थकता है जब उज्जवल से उज्जवल द्रव्य सजाई गई हो, उसकी सुगंध से यह नासिका सुवासित हो सके आज के दिन, तो इस घ्राण इंद्रिय की सार्थकता है। और यही इस इंद्रिय के माध्यम से प्रभु की पूजा करना है। हाथ के माध्यम से द्रव्य चढ़ा पाऊं, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आज के दिन ऐसा कौन सा अभागा होगा जो शांतिनाथ भगवान के उस जिन बिंब के स्पर्श करने का मन न बनाता हो।
सबके अंदर भाव होता है कि मैं आज शांतिनाथ भगवान का स्पर्श करूं। उसमें भी तो सतना नगरी में आज इतिहास रचा है कि प्रत्येक परिवार के लोगों ने एक एक शांति धारा शांतिनाथ भगवान के ऊपर करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और ऐसा नहीं कि फ्री में प्राप्त किया है, अपने न्यायोपार्जित धन को उन्होंने वर्ष भर तक देने की जो प्रतिज्ञा की है, ये भी अपने आप में बहुत अद्वितीय प्रकल्प है। गुरुदेव को जब इस बात की कान में जानकारी होगी, आप देखना गुरुदेव आपको दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे। ऐसे प्रभु का कल्याणक मनाने के लिए हम यहाँ पर अवतरित हुए। ये तो हुई कल्याण की बात। अब बात कर लें थोड़ी सी शांतिनाथ भगवान की, क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया तो थोड़ा सा लेट फीस तो आपको देखनी पड़ेगी। संसार में कोई भी जीव हो बंधुओं, अनादिकाल से सम्यक दृष्टि नहीं होता। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तंधार। ये शांतिनाथ भगवान जिनकी आज तीर्थंकर के रूप में हमने यहाँ पे स्थापना करके पूजा करी, ये अनादिकालीन सम्यक दृष्टि नहीं थे। शुरुआत से इनके जीवन में इतनी ताकत भी नहीं थी। श्री शेण राजा की पर्याय का एक आपको प्रसंग सुनाता हूं, तब आपको लगेगा कि कैसे धीरे धीरे व्यक्ति विकास करके तीर्थंकर बनता है। श्री शेण राजा की पर्याय में जब ये इनके पास सम्यक नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई भी चीज नहीं थी, उस पर्याय में शांतिनाथ भगवान के जीव ने मुनि महाराज को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। सम्यक दर्शन नहीं है। मुनि महाराज क्या होते हैं, हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन आप बताते जाओ क्या क्या करना है, मैं सब करता हूं। मुनि महाराज को सम्यक दर्शन के अभाव में उत्तमोत्तम द्रव्य के साथ नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया, और आहार दान देने का यह प्रभाव मचा कि आहार दान देने से श्री शेण राजा को उत्तम भोग भूमि का बंद हो गया। उत्तम भोग भूमि की आयु का उन्होंने बंद कर लिया महाराज को आहार दान देने मात्र से। देखो जीव में कैसी कैसी परिणति होती, सम्यक दर्शन तो है नहीं, और मुनि महाराज को आहार दान दे दिया। और आहार दान देते देते मंद कसाय का उदय, आहार दान की अच्छी अनुमोदना, उत्तमोत्तम द्रव्य, एकाग्रता, मन वचन काय के योग की स्थिरता ने वो कमाल दिखाया कि शांतिनाथ भगवान के जीव को उत्तम भोग भूमि का आयु का बंद हो गया। यहां से च्युत होकर के उनको अब उत्तम भोग भूमि जाना है। उत्तम भोग भूमि कैसी है? 3 पल्ल की तो आयु है, 3 कोस का शरीर की ऊंचाई है, और 3 दिन के बाद थोड़ा सा आहार है। ऐसी जगह का कर्म का बंध मिथ्या दर्शन के साथ, लेकिन नवधा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को आहार दान देने से कर्म का बंध कर लिया। लेकिन अभी राजा की पर्याय में आयु कर्म शेष था। आयु कर्म शेष था तो इनके 2 पुत्र थे, पति पत्नी 2 पुत्र, और एक इनके पास दासी थी। वो दासी भी किसी और को छोड़ करके और इनके घर में आकर के रहने लगी थी और रानी की राजा की सेवा करती थी। तो जब पुत्र बड़े हो गए तो पुत्र के अंदर ये भाव पैदा हुआ विवाह करने का। अब विवाह करने का भाव पैदा हुआ, ठीक बात है, उम्र बड़ी हुई दोनों पुत्रों की, तो दोनों पुत्रों को नौकरानी की लड़की के साथ विवाह करने की इच्छा पैदा हो गई। राजा श्रीशेण राजा होने के बाद पुण्यात्मा, उसके बाद दोनों पुत्र राजकुमारों को क्या भाव पैदा हुआ कि घर के अंदर वो जो नौकरानी काम करने वाली बाई है, उसकी जो लड़की है वो नव यौवन संपन्न है, अच्छी दिखती है। दोनों के अंदर वासना एक साथ आकार ली, शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। और निर्लज्ज होकर के उन्होंने राजा श्रीशेण से कह दिया, शादी करना है तुम लोगों की? हाँ शादी तो करनी है, मना नहीं करते। किससे? उस नौकरानी की लड़की से। नौकरानी की लड़की से लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, अन्य राजा हैं वो क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहे, शादी तो उसी से करेंगे।
अड़ी में आ गए बच्चे। आज भी देख लीजिएगा कैसे अड़ी में आ जाते हैं, उस समय भी अड़ी में आ गए थे। श्रीसेन राजा ने खूब समझाने की कोशिश करी, दोनों बच्चे नहीं माने। दोनों बच्चे नहीं माने तो राजा रानी इन दोनों ने मिलकर के विषफल का भक्षण कर लिया। और पुत्र बात नहीं मान रहे हैं और संसार में मेरी बेइज्जती होगी, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, तो दोनों ने विषफल का भक्षण करके आत्महत्या कर ली बंधु। यही तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का 12 भव पूर्व के जीव की कहानी है। क्या कहानी है? मैंने कहा ना, कोई भी व्यक्ति अनादिकालीन सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दर्शन काल का अपेक्षा भी नहीं रखता, लेकिन जब निमित्त पड़ते हैं तब व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू होता है। इस श्रीसेन राजा की कहानी क्यों लिख रहे हो? सिर्फ इसलिए कि उस पर्याय में मुनि महाराज को आहार दान दे करके उन्होंने अपने धर्म की शुरुआत कर ली। फिर ये बात क्यों बताई जा रही है? ये बात इसलिए बताई जा रही है कि श्रीसेन की राजा में उन दोनों पुत्रों ने नौकरानी से शादी करने का जब भाव कर लिया, नौकरानी की लड़की से, राजा और रानी दोनों ने विषफल खा करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के प्रभाव से उनको नरक में जाना था, लेकिन मुनि महाराज को आहार दान देने के प्रभाव से वे उत्तम भोग भूमि में जाकर के स्थापित हो गए। और वे दोनों पुत्र, उनके कारनामे देखो। अब पुत्र भी बड़े होशियार निकले। उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता के साथ इस दासी ने भी आत्महत्या कर ली है। पुत्रों को उस स्त्री से जिसके ऊपर वो आकर्षित थे उससे वैराग्य हो गया। पुत्र ने भी वो स्त्री नहीं भोगी, घर में भी वो स्त्री नहीं आई, हाथ से माता पिता और दासी गए, पुत्र दोनों को वैराग्य हो गया। उन दोनों ने दीक्षा ली और रत्नत्रय की आराधना करके पुरुषार्थ करके उसी भव से मोक्ष चले गए। पुत्र उसी भव से मोक्ष चले गए और पिता ने आत्महत्या करके, चूंकि मुनि महाराज को आहार दान दिया था, इसलिए उत्तम भोग भूमि का बंध करके 3 पल्ल की आयु, 3 कोस की ऊंचाई, 3 दिन के बाद आहार, वो पूरी की पूरी वैभव को भोग करके उत्तम भोग भूमि से च्युत हुए और स्वर्गों में जाकर के असंख्यात वर्ष की आयु के लिए फिर बैठ गए। धरती में आने का काम नहीं। ऐसे तो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव के कारनामे थे बंधु। अरे महाराज, इतने बड़े तीर्थंकर के बारे में आप ऐसा, तीर्थंकर के बारे में तो किसी की मजाल नहीं है कि कुछ कह दे, लेकिन पूर्व भाव का इतिहास जो 12 भाव का आगम में देखने को आता है, उसको भी एक बार हम देखने का प्रयास करें। आपका समय तो ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन आप सुने, अगर आपको रस आ रहा हो तो फिर मैं कुछ और बताऊं। आप देखो कि वे तीर्थंकर जब स्वर्ग से च्युत होकर के राजा मेघरथ की पर्याय में आए, और मेघरथ की पर्याय में आने के बाद उन्हीं तीर्थंकर के लिए, उन्हीं राजा के लिए देवों में चर्चा हो रही थी कि इस राजा की दया तो देखते बनती है, इसकी करुणा धन के प्रति देखते बनती है, इसका वैभव, इसका करुणा, इसका स्वभाव इतना पवित्र है, कहना ही क्या। तो वहां के देवों को शंका हो गई, चलो परीक्षा करके आते हैं। उनको तो मजाक लगता है परीक्षा करना, किसी को भी हिला दिया, किसी को भी डुला दिया, किसी के घर में घुस गए, किसी के शरीर को पेर दिया। वहां के देवों में चर्चा चली, कौतुक बसात 2 देव नीचे चले आए, एक बाज का रूप लेकर के, एक कबूतर बन करके। कबूतर का छिला हुआ अंग था। महाराज मेघरथ अपनी राजसभा में बैठ करके राज का संचालन कर रहे थे और कबूतर आकर के महाराज की गोद में आकर के बैठ गया। लहूलुहान कबूतर को देख करके महाराज के अंदर की करुणा जगी और बाज उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ आकर के बैठ गया। और बाज मनुष्य की भाषा में बोलता है, ये मेरा शिकार है, ये मुझे चाहिए। मेघरथ बोलते हैं, कुछ और मांग लो। नहीं, मेरा शिकार है, मुझे चाहिए, मुझे दो। मेघरथ बोलते हैं, इसके बदले में कुछ मांग लो। बोले, इसके बदले में इसके वजन के बराबर मांस महाराज तुम खुद अपना काट करके दोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। क्या संवाद हुआ होगा देखिए, भगवान शांतिनाथ के पूर्व के भाव देखिए। तो भगवान शांतिनाथ के पूर्व के भाव में राजा मेघरथ की पर्याय में जब ये गिद्ध महाराज मेघरथ से कहता है
कि मुझे अपने शरीर का मांस काट के इस कबूतर के बराबर दे दो तो मैं इस कबूतर को छोड़ दूं। महाराज कहते हैं मेरा परम सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? किसी की जीव की रक्षा करने का मुझे मौका मिला। उस समय महाराज मेघरथ ने जीवाणम रक्षणो धम्मो की परिभाषा को सार्थक किया। अपनी जांग कटार से घुसाई, जांग का मांस निकाला और एक तरफ कबूतर को रखा और एक तरफ जांग का मांस रख दिया। जांग का मांस रख दिया, लेकिन कबूतर तो देव था। विक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे वजन बढ़ाता रहा और महाराज मेघरथ अपनी उस जांग का मांस काट काट करके उस तुला पर चढ़ाते रहे। जब देखा कि पूरी जांग काट करके वहां पे रख दी है तो भी ये कबूतर के वजन के बराबर मांस नहीं आ रहा, महाराज मेघरथ उठ करके खुद तुला पे जाकर के बैठ गए और बात से कहते हैं तुम इस कबूतर को छोड़ दो, भले तुम मुझे पूरा खा लो। जब ऐसी बात उस मेघरथ ने करी तब जाकर के बाज और कबूतर दोनों अपने मूल रूप पे आए, महाराज को नमस्कार किया। नमस्कार करके महाराज से बोलते हैं महाराज हम तो सिर्फ आपकी उस दया की परीक्षा करने के लिए आए थे कि सुनते थे आपके ऊपर बहुत दया के भाव रहते हैं। जीवाणम रक्षणो धम्मो, उस सूत्र को मेघरथ की पर्याय में महाराज मेघरथ ने सार्थक किया। देवताओं ने विक्रिया के माध्यम से जैसे आए थे, अपने उस प्रभाव से महाराज मेघरथ का शरीर जैसा था वैसा का वैसा सुंदर सर्वांग करके उनको नमस्कार करके चले गए। उस मेघरथ राजा से सीखना है आज के दिन कि जब उस मेघरथ राजा अपने उस कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने पूरे के पूरे शरीर को उस तुला पर चढ़ा सकता है, तो जीवों की रक्षा करने का प्रत्येक दिन आपको कितना मौका मिलता है। चींटी बचाने का मौका मिलता है, मांस भक्षण करते समय भी आपको मौका मिलता है, जब अनुपसेव्य खाते हैं, बाजार का खाते हैं, कुछ और चीजें खाते हैं, उस समय भी जीवों की रक्षा करने का कितना मौका मिलता है। सार्थक करो इस सूत्र की, हम जिन कुल में शांतिनाथ भगवान के भक्त हैं, जीवाणम रक्षणो धम्मो को सूत्र को हम सार्थक करके दिखाएंगे, तब जाकर के इस कल्याणक को मनाने की सार्थकता आपके जीवन में सिद्ध होती है। आपको सुन करके आनंद तो आ रहा है ना? थोड़ा सा और देख लो, दिखा देते हैं महाराज, क्योंकि कल आप लोग आए कि नहीं, कल देशना ने आपको लाभ दिया कि नहीं। भूख तो सता रही होगी, पोहा ऊपर बना रखा है, ठंडा हो रहा होगा, लेकिन सुन लो ये पोहा बार बार नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता महाराज? उसी मेघरथ की पर्याय में महाराज ने जब 16 प्रकृतियों 16 तीर्थंकर भावनाओं का 16 करण भावनाओं का भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का बंध किया, तो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का सामान्य बंध नहीं किया। दुनिया में 24 तीर्थंकर हैं बंधुओं, लेकिन सर्वाधिक वैभव संपन्न, सर्वाधिक समृद्धि संपन्न और सर्वाधिक वैराग्य संपन्न अगर कोई तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान हैं, जिनका हम आज यहाँ पर 3 कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये कल्याणक के दिन जब तीर्थंकर का जन्म हुआ, जब शांतिनाथ भगवान यहाँ पर अवतरित हुए और तीर्थंकर की पर्याय में जब आकर के अपनी राजसभा का संचालन कर रहे थे, उस समय उनका स्वभाव बहुत उग्र था। जितने शांति से वो शांतिनाथ भगवान मंदिर में बैठे हैं ना, इतने शांति पूर्वक राजा की पर्याय में नहीं बैठते थे। इतिहास बताता है और समंत्र भट्ट स्वामी ने अपने शांतिनाथ स्तवन में कहा है, राजा की पर्याय में इनका स्वभाव बहुत उग्र था। इतना उग्र था कि किसी का भी थोड़ा भी तेज आवाज इनको बर्दाश्त नहीं होती थी। जो अनादिकाल के लिए सिद्धालय में जाकर के बैठे हैं, उनको तेज आवाज सुनना बर्दाश्त नहीं थी। सभा में बैठे और कैसा पुण्य लेकर के आए कि 12 चक्रवर्तियों में पंचम चक्रवर्ती बनने का इनको सौभाग्य मिला। 24 कामदेव में इनको कामदेव बनने का सौभाग्य मिला। कामदेव भी हैं, उसी जीवन काल में तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं और चक्रवर्ती भी हैं। पंचम चक्रवर्ती, 12 कामदेव, 16 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान। 24 कामदेव में 12वें नंबर के कामदेव बने, चक्रवर्तियों में 12 चक्रवर्तियों में पंचम चक्रवर्ती बने, 24 तीर्थंकरों में ये 16वें नंबर के तीर्थंकर बने।
तीन महान पद को लेकर के सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति तीर्थंकर सत्ता को लेकर के भी बैठा, चक्रवर्ती की सत्ता को लेकर के भी बैठा, कामदेव की सत्ता को लेकर के भी बैठा और बैठ करके राज का संचालन कर रहा था। सेनापति ने आकर के राजसभा में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आपकी जय हो, आपका शासन जयवंत रहे, आशीर्वाद पुत्र, बताओ क्या संदेश लाए। सेनापति कहता है, आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। आपसे पहले इस सृष्टि पर 4 और चक्रवर्ती हो चुके हैं और यह नियोग है कि जब भी आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा होता है, चक्रवर्ती को आयुधशाला में जाकर के चक्र रत्न की पूजा करनी पड़ती है। महाराज चक्र रत्न अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है, उस प्रभाव, उसके आरे से स्फुलिंगें निकल रही हैं। आप चल करके उसको शांत करें और उसकी आराधना करके उसको अपने अधिकार में ले लें। तीर्थंकर शांतिनाथ उग्र स्वभावी क्या बोलते हैं, सुनो सुनो क्या बोलते हैं। तीर्थंकर की सत्ता लेकर के आया है तो तीर्थंकर शांतिनाथ बोलते हैं, हम उस चक्र की पूजा करने नहीं जाएंगे। इतना एटीट्यूड है, हम उस चक्र की पूजा करने नहीं जाएंगे, उस चक्र को आना है तो यहीं आ जाए। बैठे रहे शांति से। जैसे ही ये शब्द शांतिनाथ भगवान के मुखमंडल से निकले, चक्र जो आयुधशाला में पैदा हुआ था उठ करके राजसभा में आकर के स्थापित हो गया कि ये तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान हैं, ये वास्तव में मेरी पूजा करने के लिए नहीं आएंगे। वहां पर जब आयुधशाला से उठ करके चक्र राजसभा में आ गया, उसके बाद भी शांतिनाथ भगवान ने चक्र की पूजा नहीं करी, बैठे रहे रौब दिखा करके। क्या महाराज चक्र रत्न? बोले तुम लोग कर लो पूजा, मुझे नहीं करनी। और पूरी सभासद ने मिलकर के उस चक्र रत्न की पूजा करी और चक्र अपने प्रभाव को शांत करते हुए शांतिनाथ भगवान की सेवा में खड़ा हो गया। तीर्थंकर पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने बिना चक्र रत्न की पूजा किए चक्र रत्न को अपने हाथ में सिद्ध कर लिया। ऐसे तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का हम यहाँ पर कल्याणक मनाने के लिए आए। बंधुओं, बहुत सौभाग्य की बात है। और क्या सौभाग्य की बात कि चक्रवर्ती के पर्याय के 14 रत्नों में उसका एक स्त्री रत्न होता है। सुना तो है, 7 चेतन 7 अचेतन रत्न होते हैं। तो 7 चेतन रत्नों में जो स्त्री रत्न है वो भी कोई कमजोर नहीं है। उस स्त्री रत्न की 16,000 देव रक्षा करते हैं। सोचो, आपकी पत्नी की 16,000 देव रक्षा कर रहे हो, कैसी वो पत्नी होगी। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की वो पटरानी का वैभव देखो, उनके 14 रत्न का वैभव देखो, उनके कामदेव पने का वैभव देखो, उनके तीर्थंकर पने का वैभव देखो कि चक्रवर्ती की 60,000 वर्ष की पूरी यात्रा करने के लिए शांतिनाथ भगवान तैयार नहीं हुए। लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान इस चक्रवर्ती पद को बना के रखिए, यात्रा कर लीजिए। बहुत मनाने के बाद चक्रवर्ती के उस पूरे वैभव की यात्रा को करके संपन्न करके वापस आए थे तो वो अपने आप में, और पूरी यात्रा करके वापस आए। तीर्थंकर सत्ता को लेकर के पैदा हुआ तो एक और पुण्य प्रकृति खिरी। क्या पुण्य प्रकृति खिरी? विजयात पर्वत पर जब चक्रवर्तित्व पने को जाकर के शिला पर अपना नाम लिखना पड़ता है तो अनंत चक्रवर्ती हो चुके बंधुओं, सबके साथ नियोग है। पहले अपने वज्र से किसी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाएगा, फिर जाकर के नाम लिखेगा। लेकिन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, चूंकि वो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर सत्ता को लेकर के भी आए थे। तीर्थंकर सत्ता का वो कमाल कि जब वो वहां पर जाकर के अपना नाम लिखने के लिए गए तो देवताओं ने पहले से ही वहां पे शिला साफ करके रखी थी कि वो तीर्थंकर भी हैं और चक्रवर्ती भी हैं, उनको मिटाने का काम नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए देवताओं ने उस वज्र शिला को साफ किया। वे गए और वहां पे नाम लिख करके चले आए। ऐसे शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक आपने इस धरती पर रह करके मनाए हैं। और जिन्होंने आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है बंधुओं, वे पुण्यात्माओं, उनका पुण्य कभी कमजोर मत समझना। जिनने सुबह पालकी उठाई उनका पुण्य भी कमजोर मत समझना। लेकिन अभी भी एक छोटी सी कमी है
कि हमने शांतिनाथ की रिद्धि संपन्न जिनबिंब को जिनालय में स्थापित कर लिया, आराधना कर ली, पूजा कर ली, लेकिन आज भी ऐसा आप सबका दुर्भाग्य है कि उनकी 3 परिक्रमा लगाने की आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था भी आप लोगों को बनानी है। मंदिर को एक नया रूप भी देना है, मेरे कहने से नहीं, किसी और साधु की प्रेरणा से भी नहीं। जब तक पूज्य गुरुदेव आपको आशीर्वाद ना दे दें, आप वहां पे माथा झुका करके उनसे पूछो जा करके कि भगवान शांतिनाथ हमारे सतना नगर पे बैठे हैं, कैसे उठेंगे। मंदिर हमसे मत पूछो कैसा बनेगा, अपने आराध्य जो आज 24 तीर्थंकरों की सत्ता और उसके पुण्य को लेकर के षष्ठी पर निराबाद विचरण कर रहे हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पूरी समाज एकत्रित होकर के एक साथ जाए, वहां पे श्रीफल चढ़ाए, उनकी मष्ट मंगल द्रव्यों से थाली भर भर के पूजा करे, उनसे निवेदन करे कि भगवान सतना के शांतिनाथ भगवान और जिनालय का विस्तृत रूप करना है। आपकी दिव्य दृष्टि में क्या दिखाई देता है, मंदिर कैसा बनेगा, हमें समझ में नहीं आता। सामान्य से मुनि महाराज है, उनको भी समझ में नहीं आता। गुरुदेव आप बता दीजिए, समाज वहां जाकर के निवेदन करे, गुरुदेव जैसा बोले अक्षर सह उनकी शब्दों की आज्ञा का पालन हो, तब तो मेरा भी इस जिनालय के नवीनीकृत के लिए आशीर्वाद है। और अगर अपनी मर्जी चलानी हो तो आप देख लीजिएगा। और सतना का इतिहास बताता है कि दुनिया भर के साधुओं का यहाँ पे आना और जाना हुआ है, रुकना भी हुआ है, लेकिन सतना के लोगों की श्रद्धा अंगद के पैर की जगह जैसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कल भी टिकी थी, आज भी टिकी है और आगे भी टिकी रहेगी। गुरुदेव जैसा संकेत देंगे, जिनालय उसी हिसाब से आगे गति करेगा, ऐसा मानस। और इसी बात का मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के बाद अगर मैं यहां पर आपको मिल गया और अगर गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिल गया, तो फिर जिनालय को गति कैसे देनी है उसके बारे में मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। सर्वप्रथम आवश्यक है महान गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना। अपना एक बहुत बड़ा सौभाग्य था, आज सतना नगर के अध्यक्ष जी ने अपनी बात जनमानस के बीच में रखी। आप लोगों ने उसकी अनुमोदना करके जो पुण्य कमाया है, ये वैभव भी बहुत बड़ा होता है। 3 कल्याणक मनाए। हम आगे चल के इस पूरे परिसर को, जो एक कुछ छोटी मोटी टूटी फूटी सी धर्मशाला है, कोई छोटी बहुत जगह बनी हुई है, इसको विस्तृत आकार दे करके गुरुदेव की भावनाओं के अनुरूप इस जिनालय का निर्माण कर पाएँ। हम मिलकर के, सब मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे। और अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपके साथ मिलकर के हम भी यहीं पे रुक करके पुरुषार्थ करेंगे। चातुर्मास यहाँ पर करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस आप सब मिल करके, जितनी माँ बहनें मेरी बात सुन रही हैं, एक दिन का समय निकाल लो, शाम को तैयारी कर लो और लोगों को बता दो कि गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हम भी वहाँ पर चलेंगे, हम भी देखेंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद अपने हाथ से खुद भर के लाएंगे। जितने भी वयोवृद्ध हैं समाज के, सब एकत्रित एक साथ समूह में बस में भर के जाएं। अपनी अपनी गाड़ी में जाते हैं तो प्रेम नहीं बढ़ता, बस में जाने में प्रेम खूब बढ़ता है। ये मैंने खूब देखा है बहुत अच्छे से। तो अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा करके आप बड़ी बड़ी बस कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। गुरुदेव से बोलाओ सतना को मंदिर भी बनाने हैं, महाराज भी रोकने हैं, और आगे चल के अमरकंटक के बाद आपको भी उताई आने हैं। तब जाकर के हमारी इस यात्रा की संप्रता होगी और आज का यह महान महोत्सव मनाने का सार्थक होगा। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं आगामी जितने दिनों तक यह मुनि संघ इस जिनालय की सेवा कर पा रहा है, आप जब तक मुनि महाराज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं, जब तक हम जिस जिनालय से विशुद्धि बढ़ा रहे हैं और आप मुनि संघ से विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, अगले आने वाले समय में जब तक मुनि संघ यहाँ पर रहे, हम
जब भी किसी तीर्थंकर का कल्याणक मनाए, चाहे वो गर्भ का हो, जन्म का या मोक्ष का हो, पूरी समाज मिलकर के अगर एक शोभा यात्रा सुबह सुबह निकालेगी, हर कल्याणक में, प्रत्येक कलमों में समाज में समरसता और एकता का प्रदर्शन भी मिलेगा और आपके निमित्त से अनंत अनंत लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी सौभाग्य मिलेगा। आप सबको ऐसा परम सौभाग्य मिले और पूरी दुनिया इन शांतिनाथ भगवान के आशीर्वाद से फलवित और पुष्पित होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम मजबूरी में दे रहा हूँ बंधुओं। शांतिनाथ भगवान की देशना बोलते समय कंठ ना सूखता है ना रुकता है, सुनने वाले भी मुग्ध होकर के सुन रहे हैं और बोलने वाले को तो बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है तीर्थंकरों की उस देशना को बोलने वाले भी धन्य हैं और जो उनको सुन रहे हैं उनका भी पुण्य का कहना ही क्या है। आपका पुण्य निरंतर बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।